हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतना सोल्स कॉमर्स क्लासेस। आज हम प्लस वन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि रेक्टिफाई क्या करना है। समटाइम जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, यानी कि जर्नल पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग और जाते जाते ट्रायल बैलेंस तक बहुत सारी एरर्स अकर कर जाते हैं, करेक्ट। तो इन एरर्स को रेक्टिफाई करना पड़ता है। कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है और कुछ डायरेक्टली अकाउंट्स को। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि ऐसी कौन सी एरर्स हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट आएगा, या ऐसी कौन सी एरर्स हैं जिनसे अफेक्ट नहीं भी होगा ट्रायल बैलेंस, बट स्टिल वो एरर्स अकर करती हैं और उनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली एरर है हमारे पास एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है कि अकाउंट्स में कुछ ऐसी एरर्स अकर करना, ठीक है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वजह से होगी। यहाँ पर कंसीडर करते हैं ऐसे, जैसे देखें, ड्यू टू रॉन्ग फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, करेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, रॉन्ग एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ऐसा होता है कि बच्चों को यही नहीं समझ आता कि कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं और कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ द थिंग इज, जब जैसे ट्रायल बैलेंस में जब हम बनाते हैं ना, तो हम पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, ठीक है, तो जितनी कैपिटल या रेवेन्यू आइटम जाती है वो क्रेडिट साइड जाती है। तो ये बाइफर्केशन करना डिफिकल्ट हो जाता है कि रेवेन्यू कौन से है या कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से है। तो बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो ऐसा कोई खर्चा जो आप किसी इनकम जनरेशन के लिए करेंगे, कोई वेजेस पे करना, सैलरीज पे करना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होंगे जो आप जब बिजनेस में लगाएंगे तो एसेट फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी क्रेडिट ही होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी क्रेडिट ही होते हैं ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग। तो इनमें नॉट बाइफरकेट कर पाना। फिर रेवेन्यू आइटम चार्ज टू पर्सनल अकाउंट। अब कोई हमने सैलरी पे करनी थी एक्स को, तो सैलरी टू कैश होनी चाहिए एंट्री, हमने एंट्री कर दी एक्स टू कैश। तो हमने क्या किया, हमने नॉमिनल की एंट्री पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, हमने रेवेन्यू आइटम पर्सनल अकाउंट में चार्ज कर दिया। तो ये प्रिंसिपल एरर हो गई, मतलब हमने अकाउंटिंग फंडामेंटल गलत लगा दिया, करेक्ट। फिर ऐसी एंट्रीज से क्या होगा, ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता किसी तरह से। नेक्स्ट, इनकम इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी और वाइस वर्सा। ऑपोजिटली यही बात ऐसी, जैसे इनकम को आपने लायबिलिटी और लायबिलिटी को आपने इनकम ट्रीट कर दिया, दोनों ही क्रेडिट होती हैं जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस चाहे नहीं इफेक्ट होगा, बट बेसिकली अकाउंट्स खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एरर्स को रेक्टिफाई करना क्वाइट टफ। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट एरर्स आती है, दैट इज क्लैरिकल एरर्स। क्लैरिकल एरर्स जो होती है वो कैची एरर्स होती है, पता चल जाता है, बट उनमें पहली एरर जो है एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है आप टोटली ओमिट ही कर गए, आप कोई एंट्री डालना ही भूल गए। अगर आप एंट्री डालना ही भूल गए, ना डेबिट में डाला ना क्रेडिट में डाला, तो फिर इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ट्रायल बैलेंस चेंज ही नहीं होगा इससे। बट कुछ एरर्स होती है, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन, जिनसे समटाइम्स ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होता भी है और समटाइम्स नहीं भी होता। इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। आप बहुत तरह की सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक। आपने उनकी टोटलिंग गलत कर दी, तो इससे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस डेफिनेटली इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप उनका बैलेंस ट्रायल बैलेंस पे उठा के डालेंगे तो वो इफेक्ट कर जाएगा। या फिर पोस्टिंग सेम अमाउंट ऑन रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड में डाल दिया आपने, डेबिट की क्रेडिट में डाल दी, क्रेडिट की डेबिट में डाल दी, तो ट्रायल बैलेंस में जब पुट करोगे, प्लस करके देखोगे, गलत हो जाएगा। एरर इन बैलेंसिंग, आपने कोई भी बुक गलत बैलेंस कर दी, फिर उसको जो उसका गलत बैलेंस है जब आप ट्रायल बैलेंस में डालेंगे तो वो अफेक्ट करेगा। पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट, अमाउंट ही रॉन्ग डाल दी, 5000 की जगह 500, 500 की जगह 5000, करेक्ट। एक साइड आपने डेबिट में डाल दिया 500 एंड एंट्री 500 से थी, और क्रेडिट में डाल दिया 5000, एक एडिशनल जीरो लगा दी, तो ट्रायल बैलेंस डेफिनेटली इफेक्ट कर जाएगा। फिर है जी एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड टोटल। समटाइम्स क्या होता है, एक पेज का टोटल नेक्स्ट पेज तक जाते जाते गलत हो जाता है। सपोज एक पेज का टोटल, डेबिट साइड का टोटल था 1100, नेक्स्ट पेज जो आप जो बुक्स में मेंटेन कर रहे हैं, तो पेजेस वाइज कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज तक लेके गए तो 1110 हो गया। अब वो जो 10 एडिशनल रुपये आपने डाल दिए नेक्स्ट पेज तक आते आते, तो उस टोटलिंग की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस फिर से इफेक्ट कर जाएगा। आगे की जो दो एरर्स हैं उनसे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता,
देखते हैं एरर ऑफ डुप्लीकेशन। आपने एक एंट्री रिपीट डाल दी, आपने जैसे कोई सेल करनी थी एक्स को, x2 सेल, फिर से डाल दिया x2 सेल, और डुप्लीकेशन से क्या हुआ, दो एंट्री दो बारी डेबिट दो बारी क्रेडिट हो गई, ट्रायल बैलेंस का टोटल तो इक्वल आ जाएगा, बट ये एरर तो बनती है, दैट इज एरर ऑफ कमीशन। फिर कंपनसेटिंग एरर्स, x2 सेल थी, आपने y2 सेल लगा दी, x2 सेल की जगह y2 सेल, मतलब आपने x की जगह y को डेबिट कर दिया, तो कंपनसेट तो कर दिया बट एरर है, तो इससे भी ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता। अब नेक्स्ट आते हैं कुछ और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पहले तो मैंने समझा भी दिया, गुड सोल्ड टू एक्स पोस्टेड टू वाई, तो इससे क्या हुआ, नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना, क्योंकि बस क्या हुआ, एक्स की जगह वाई डेबिट हो गया, तो ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं आया। नेक्स्ट देखते हैं रेंट पेड टू एक्स पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अब फिर से नॉमिनल की एंट्री पर्सनल में चलेगी, यानी कि एंट्री शुड बी रेंट टू कैश, हमने क्या कर दी एक्स टू कैश, रेंट टू कैश शुड बी द एंट्री, हमने कर दी एक्स टू कैश, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर नॉमिनल से पर्सनल अकाउंट में डाल दी। अब होने दोनों डेबिट ही थे, तो इससे क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आया। फिर है जी वेजेस ₹100 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट वाज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अब जब भी कोई इंस्टॉलेशन के टाइम आप खर्चा करते हैं ना, तो वो उसी एसेट का खर्चा होता है, करेक्ट, तो ये वाला जो नॉमिनल एक्सपेंडिचर है, जो भी हमारा ये नॉमिनल हेड में जो है, तो ये भी डेबिट होता है और एसेट भी, एसेट के बैलेंसेस भी डेबिट होते हैं, तो लॉजिकली दोनों में से एक चीज अगर डेबिट हो गई तो ट्रायल बैलेंस तो इफेक्ट नहीं हुआ। बट द थिंग इज आपने वेजेस डेबिट कर दी, बट नहीं करनी चाहिए थी, आपको क्या डेबिट करना था, एसेट को डेबिट करना था, तो इससे क्या हो गया, अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस चाहे इफेक्ट नहीं हुआ बट अकाउंट्स खराब हो गया। क्लियर, तो ये सारी एंट्रीज हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ट्रीट होती है। तो ये तो सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। प्रैक्टिकली मैं कुछ इजी टिप्स एंड ट्रिक्स से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि 1 अकाउंट में एरर आएगी तो कैसे उसको टैकल करेंगे, 2 अकाउंट्स में एरर आएगी तो कैसे टैकल करेंगे, सस्पेंस अकाउंट कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे बहुत इंटरेस्टिंगली, ईजी हो जाएगा उसके बाद आपको कैलकुलेट करना एरर्स को। होपफुली आपको ये सब अच्छे से क्लियर है और आज का लेक्चर जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूज कॉमर्स क्लासेस।